वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरोफियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज मैं पाक एस्ट्रिया यूनिवर्सिटी आया हूं और यहां हम मिलेंगे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब से, जो HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं मिनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग के। यहाँ हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या कोर्सेज करवा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। आपको इसका एक राउंड भी दिखाऊंगा कि मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। पहाड़ों के दामन में है और हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। इस्लामाबाद से भी बहुत करीब है, टेक्सला से मेरा ख्याल आधा पौना घंटा लगता है, मोटरवे से 3 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। आज मेरा एक छोटा सा यहाँ पे एक लेक्चर भी है मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट में, लेकिन मुझे मौका मिला अब्दुल मतीन साहब से, टाइम भी मिल गया, तो हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, थोड़ा सा उनका तारफ़ भी करेंगे। मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अपनापन फील हुआ, क्योंकि हैं ये मटेरियलिस्ट है लेकिन ये माइनिंग इंजीनियर भी मुझे लगे कि माशाल्लाह अपना माइनिंग का काम भी इन्होंने किया, MTL में जॉब की और मिनरल्स के साथ वाबस्ता है। तो बगैर कुछ टाइम ज़ाया किए हम उनसे मिलते हैं। आपसे बस गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक है, खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है आपकी? थैंक यू वेरी मच सर। आपको हम माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। वेलकम सर, और बड़ी खुशी हुई क्योंकि आपका जो है ना कई प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं वैसे। थैंक यू। तो मुझे याद आया आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि आपका काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। वजह उसकी ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट है मिनरल्स और मेटलर्जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें मैं कहता हूँ कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें सैचुरेशन बहुत कम है। जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं, ट्रेंड सेटलर्स बहुत कम होते हैं, और एक फील्ड में जाते हैं तो वहाँ सैचुरेशन हो जाता है। लेकिन मिनरल सेक्टर में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि इसमें जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा उसमें न्यू एवेन्यूज़ एक्सप्लोर होंगे और नया पोटेंशियल होगा। बाकी जो है सर, कल हमारी जो मीटिंग एक हुई थी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे ज़रा बताइएगा कि जो ये पाक एस्ट्रिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे माइनिंग के हवाले से कौन कौन से आप कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, कब स्टार्ट हुई और कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं? सर, थोड़ा सा सर ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है। इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग में MS हम करवाते हैं, मिनरल प्रोसेसिंग में करवाते हैं, और अभी इंशाल्लाह हम PhD मिनरल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में स्टार्ट करवा रहे हैं। वेरी गुड। तो उसमें जो है ना डाइवर्सिटी है। इसमें जियोलॉजी के लोग आ सकते हैं, इसमें केमिस्ट्री के लोग आ सकते हैं, इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग के लोग आ सकते हैं, इसमें मटीरियल इंजीनियरिंग के लोग आ सकते हैं। तो इसमें मतलब ये कि स्पेक्ट्रम हमने ब्रॉड इसलिए रखा है कि कि मिनरल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम माइनिंग एंड फ्रॉम कैरेक्टराइजेशन एंड देन प्रोसेसिंग एंड देन एक्सट्रैक्शन एंड कन्वर्शन टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत हो सकती हैं। अभी इस वक्त 2 कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। इस वक्त एक मिनरल प्रोसेसिंग और एक माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग MS। यस, लेकिन माइनिंग इकोनॉमिक्स में माइनिंग इंजीनियरिंग है तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें इसमें पढ़ाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ PhD इन मिनरल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग भी इंशाल्लाह हमारा जल्दी प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। हमारा जो डिफरेंट फॉरम है वहाँ से अप्रूव हो चुका है। जस्ट ETC से इंशाल्लाह इसका अप्रूवल आ जाएगा तो फिर हम PhD भी स्टार्ट कर लेंगे मिनरल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में। तो बाकी जो है ना सर, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जी, अब बताइए आप थोड़ा सा पाकिस्तान के मिनरल पोटेंशियल के हवाले से। आप चूंकि मेटलर्जिस्ट भी हैं जी। और आपने माइनिंग में भी काम किया है, MTL में काम किया, आपका खुद भी इंटरेस्ट रहा है मिनरल की तरफ, तो अब बताइएगा कि पाकिस्तान में मिनरल पोटेंशियल के हवाले से और ख़ास तौर पे KPK में क्या हो रहा है और हुकूमत क्या करने जा रही है, आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या प्लान्स क्या हैं? सर, हम बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि पाकिस्तान इज रिच विद मिनरल रिसोर्सेज। यस। मैं एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जितनी रिसोर्सेज लोग क्लेम करते हैं ना उससे ज्यादा रिसोर्सेज हैं। ओके। यू आर आल्सो माइनिंग इंजीनियर एंड कि जब हम माइनिंग इंजीनियरिंग में काम स्टार्ट कर लेते हैं ना तो नए नए एवेन्यूज एक्सप्लोर हो जाते हैं। आप किसी मैं 90s में जब क्रोमाइट काम करता था मोहम्मद एजेंसी में, तो वहाँ एक गांव था, उसका नाम है बालोला और बुचा। मैंने बुक्स में ये पढ़ा था कि बालोला और बुचा में जो है ना क्रोमाइट है। जब मैं वहाँ चला गया तो उससे बहुत आगे नए नए बहुत सारे क्रोमाइट माइंस मुझे नजर आए।
ٹھیک ہے. اور دس از جسٹ نیچرل, یہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف ہمارے ساتھ, یہ کینیڈا میں بھی اسی طرح ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ اس طرح ہوتا ہے. تو جتنے ہم نئے نئے مائننگ سائٹ پہ جاتے ہیں, نئے نئے ایونیوز ایکسپلور ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیز جو کل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا, چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اور ان کے ساتھ ہم نے ایک بات کی کہ کاپر اور کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں, یو نو جی, کہ اس کی 15,000 20,000 روپے پر ٹن بھی ہو سکتا ہے جو لو کوالٹی کاپر ہے, اور پھر بھی کوئی نہیں خریدتا ہے, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے, پروسیسنگ کاسٹ بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے اپروپریٹ ٹیکنالوجی اگر یوٹیلائز کیا جائے تو اس سے $9,000 سے زیادہ اس کی آج لنڈن میٹل ایکسچینج میں کاپر میٹل کی قیمت $9,000 پر ٹن سے زیادہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے سر. تو کہاں 15,000 20,000 روپے اور کہاں 25-26 لاکھ روپے یہ اس طرح بن جاتے ہیں. تو اس کی ویلیو ایڈیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں, میں ادھر اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ 3,000 اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی فیس سے جتنا انکم آتا ہے, اگر 1 ٹن پر ڈے کاپر ہم پروڈیوس کرتے ہیں تو اس کا ریونیو اس سے زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ دیٹ از ناٹ اے ویری بگ جاب, اٹس ناٹ بگ ڈیل, مطلب اس کو ایزیلی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ اللہ کا شکر الحمدللہ خیبر پختونخوا حکومت جو گزشتہ حکومت بھی تھی اور یہ موجودہ حکومت چیف منسٹر صاحب, جی سر میں نے 2 پروپوزل دیے تھے جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا, واز پارٹ آف منرل ورکنگ گروپ اینڈ وی ورکڈ آن منرل پالیسی 2022 اینڈ 10 ایئر اسٹریٹجک پلان. تو اس میں نے 2 پروپوزلز دیے تھے. 1 نومبر 2022 کو میں نے 2 پروپوزل دیے تھے. ایک یہ کہ منرلز اینڈ میٹلرجی کمپنی اسٹیبلش کیا جائے, اور دوسرا پروپوزل یہ تھا کہ کامن فیسیلیٹیشن سینٹر اسٹیبلش کیا جائے. تو اللہ کا شکر ہے کہ موجودہ چیف منسٹر دونوں اپروول ہو گئے. ہاں, دونوں اپروو ہو چکے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے پہلے اس کا اپروول دیا تھا کمپنی کا, اور اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. کل بھی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, اور کل جو ہے کامن فیسیلیٹیشن سینٹر کی بھی اپروول ہوئی. یو نو کہ مائننگ جو ہے اٹس ہائی رسک جی بزنس, اور اس میں ریوارڈ بھی ہائی ہے. ہر وہ بزنس جس میں رسک زیادہ ہے اس میں ریوارڈ بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم جو کامن فیسیلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں, اور یہ ایک بڑی زبردست ہے. یوسف صاحب آپ کا شکریہ, آج کی ٹائم پہ آپ آ گئے تاکہ یہ بات لوگوں کو پہنچ جائے کہ ہم کامن فیسیلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں. ہم اس میں کیا کریں گے, ہم اس میں یہ کریں گے جی, بہت امپورٹنٹ. ایک انویسٹر آ جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. کل چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے کسی بزنس میں نقصان نہیں کیا, اور کول میں نے 1.5 کروڑ روپے نقصان کیا ہے. اچھا, چیف منسٹر صاحب بھی کول کا بزنس ہے ان کا کیا ہے. تو اب کہتا ہے کہ ہم نے کہا سر اسی سوچ کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ لوگوں کا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے. اب کول پہ آپ کو کسی نے اسٹوری سنائی ہے, اس بندے کا اپنا نالج کتنا ہے. تو یہ جو سینٹر ہم بنا رہے ہیں, اس میں جب ہمارے پاس انڈسٹریلسٹ آئیں گے, جو بزنس والے لوگ آئیں گے جس کے پاس بالکل نالج نہیں ہے, تھوڑا سا نالج ہے لیکن وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کول میں کرنا چاہتے ہیں, کول کے ایکسپرٹ ہمارے پاس ہوں گے. ٹھیک ہے. سینٹر آف ایکسیلنس سے جیولوجی ہو گیا, فزکس ڈپارٹمنٹ ہو گیا, اور ہمارے پاس مائننگ ڈپارٹمنٹ ہو گیا, مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, ایکسپرٹ لوگوں کو ساتھ ہم لنک کریں گے اس سینٹر میں. تو جو ہمارے پاس بزنس کرنا چاہے گا, ہم ان کو ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ایک بات. پھر اس وقت کہ ہمارے پاس پشاور میں تو بہت سارے لیبز ہیں, ایکریڈیٹیشن کا مسئلہ ہے, وہ ایکریڈیٹیشن بھی ہم کروا لیں گے. جی ٹھیک ہے سر. اس میں اسی طریقے سے جو ہے مطلب یہ جو سرٹیفائڈ ہوگا ایسٹیم اسٹینڈرڈ کے مطابق چیزیں ہوں گے. اسی طریقے سے کہ ہر منرل کے لیے ایکسٹریکشن میتھڈ اگر ہم کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ایکسپیرینس لوگ ان کو پراپر طریقہ بتائیں گے. جی ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہوں گے. اسی طریقے سے اگر میں اکیلے کسی جگہ جاتا ہوں جی تو اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہوتا ہے, لیکن میرے پیچھے ایک اسٹرانگ سینٹر ہو جس میں بزنس کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, جس میں مائننگ کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, جس میں میٹلرجی کے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جس میں جو ہے نا انوائرمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے لوگ بیٹھے ہوں گے تو پراپر انویسٹر کو گائیڈ کریں گے اور اس کے رسک کو منیمائز کریں گے. اس صوبے کو کیا فائدہ ہے؟ صوبے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر 15,000 روپے پر ٹن یہ مٹیریل آج باہر جاتا ہے تو یہ 25 لاکھ روپے کا بن جائے گا, ریونیو بڑھ جائے گی. یہ انڈسٹریز کو بھی فائدہ ہوگا, اس کا جو ٹیکس کے مد میں صوبے کو فائدہ ہوگا, ریونیو بڑھ جائے گا, اکنامک ایکٹیویٹیز بن جائے گی. پھر ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے سر, اس میں ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں بڑے قابل لوگ ہیں جی, بڑے بصلاحیت ہے, ینگ ہے, انرجیٹک ہے. ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے, ان سے پروجیکٹس بنوائیں گے, ان سے ریسرچ کروائیں گے انڈر سپرویژن آف پی جی کوالیفائڈ فیکلٹی, اور اس ریسرچ کو ہم انڈسٹری کو دیں گے. انڈسٹری کے پاس دیکھیں ہر پروجیکٹ کا الگ ایک
डायनामिक्स होता है. जी. आप अमेरिकी टेक्नोलॉजी लाते हैं, आप जर्मन टेक्नोलॉजी लाते हैं, दे मे वर्क और नॉट वर्क. जी. दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्राउंड रियलिटी. तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे ये लोगों को गाइड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे. ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स को ये फायदा होगा कि इनका फीस दिया जाएगा, निकल आएगी, फीस मिल जाएगा, कोई पैसा इनके जेब में आ जाएगा, तो उन पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा, बल्कि तो इसी तरीके से हर तरफ पे विन विन सिचुएशन है. तो अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी, मैं एक क्वेश्चन जो है ना, ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर आपने तजवीज़ किया, तो ये क्या CIFC की तर्ज का है? ये तो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट ने फेडरल लेवल पे बनाया है. वो एक अलग चीज़ है जी. क्योंकि उसके जो है ना इतने ज़्यादा स्पेशल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन काउंसिल जो है ना, SIFC जो है जी, SIFC का जो है ना उसमें इस किस्म की चीज़ें नहीं है. ठीक है. हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि स्टार्ट हम मिनरल टेस्टिंग लेबोरेटरी से करें, वो हमारा हेड ऑफिस होगा. ठीक है. इसमें जो है ना पाकिस्तान फॉक्सोले का जो हमारी फैसिलिटीज़ है, सिर्फ मिनरल डिपार्टमेंट में नहीं, मेटलर्जी की, केमिकल है, मटेरियल में है, मिनरल्स में है, जो भी फैसिलिटीज है, जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं, ये सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. इसी तरीके से जियोलॉजी का जो एक्सपर्टीज है, उनके एक्सपर्ट हमारे साथ काम करेंगे, उनके इक्विपमेंट तक एक्सेस होगा. फिजिक्स डिपार्टमेंट का जो मैंने आपको बताया कि CRL है, MRL है, ठीक है सर, और पायलट प्लांट्स हैं, वो सारे यूज़ करेंगे. इसी तरीके से सर बातें ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस नहीं होते हैं, वो हमारे इंग्लिश से इम्प्रेस नहीं होता है. वो कहते हैं 10 रुपए में खर्च करता हूँ, 20 रुपए इससे किस तरह बनेंगे. एग्जैक्टली उसका तो यही है कि भाई मैं खर्च कितने करूं, हाँ, और मुझे आएगा कितना, उसका रिटर्न क्या है, IRR क्या है, ये बताओ. दो बातें वो पूछते हैं ना. तो ये चीज़ हम ने गवर्नमेंट को प्रपोज किया और इंशाल्लाह इस पे हम काम करें कि प्रैक्टिकली हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. एग्जैक्ट. अच्छा डॉक्टर साहब आपकी बातें बहुत कीमती हैं, बहुत वैल्यूबल बातें हैं. मेरे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपने अपना आपका प्रोफाइल, अपना एजुकेशन कैरियर कहाँ से की और उसके बाद आपने कहाँ पे सर्विस की, थोड़ा सा मुख्तसरन. सर मैं UT इस्लामिया कॉलेज पेशावर से मैंने FSc किया है, और उसके बाद UT लाहौर से मैंने इंजीनियरिंग की है, BS मैंने वहाँ से किया है मेटलर्जी में, और MS मैंने मेटलर्जी में GK इंस्टीट्यूट से किया है. PhD भी मैंने वहाँ से किया है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा में 1 साल के लिए रहा हूँ, रिसर्च वर्क मैंने वहाँ किया है. यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया के साथ मेरा क्लोज कोलैबोरेशन है. फिर GK इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में मैंने पढ़ाया है. पाकिस्तान फखशल में 2020 यहाँ पढ़ा रहा हूँ. 8.5 साल मैंने IST में इसी तरह टाइम गुजारा है. और इस दौरान मैंने लोगर क्रोमाइड जो है वो सबसे पहले हमने अपग्रेड किया था. इसके अलावा मोमन एजेंसी में मेरे पास अपने माइंस थे, कोहिस्तान में हमारे पास क्रोमाइड माइंस थे. तो इसी तरीके से अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. एक्सीलेंट. डॉक्टर साहब आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे उन इंजीनियर्स को या उन माइनर्स को जो माइनिंग के बिजनेस में हैं, कि कोई मैसेज देना चाहें कि वो क्या करें कि अपने इस सेक्टर को अपग्रेड कर सके या अपलिफ्ट कर सके? सर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग मिनरल सेक्टर में काम कर रहे हैं, कल भी मैंने एक बात की है कि अगर आप आधे नॉलेज के साथ काम में हाथ डालते हैं तो फेल हो जाते हैं और फिर से सेक्टर बदनाम हो जाता है. तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो पैसा है, जो भी लोग इसमें काम करते हैं, ये मतलब एक बहुत बड़ा एसेट है पूरे मुल्क के लिए, पूरे कौम के लिए. आपका पैसा ज़ाया नहीं होना चाहिए, आपका पैसा ज़ाया नहीं होना चाहिए. ये किस तरह होगा, जब आप एप्रोप्रिएट नॉलेज के साथ, पूरी तैयारी के साथ आप हाथ डालेंगे. आधे तैयारी के साथ प्लीज हाथ न डालें, वो नीम हकीम ओ खतरा जान. यही है बिल्कुल. सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और हमारे नाज़रीन को काफ़ी आपने मिनरल सेक्टर के हवाले से आगाही दी. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. थैंक यू.